प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनको सजाएं हुई हैं मुख्तलिफ अदालतों से 9 मई के केसेस में, उनके हवाले से फैसला जारी किया है। मलिक अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा और सेनेटर एजाज चौधरी, इनको नाअहल करार देते हुए इनकी सीट खाली करार दे दी है इलेक्शन कमीशन ने। अब इस पर बहस ये हो रही है कि क्या ये ज़ाब्ते के मुताबिक किया गया है, इसका ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया गया है या नहीं। पिछले हफ्ते जब ये फैसले आना शुरू हुए थे तो हमारे प्रोग्राम में कमर दिलशाद साहब मौजूद थे। हमने उनसे जब राय मालूम की थी, उन्होंने कहा था इसका प्रोसेस ये है कि अगर एमपीए को नाअहल किया गया है या एमपीए को सजा हुई है तो उसके लिए फिर जो स्पीकर हैं उस मुतल्लिका सूबाई असम्बली के, वो एक रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और अगर एमएनए है तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जाएगा एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को, और उसकी बुनियाद पर फिर नोटिस जारी होंगे, उस पर समाअत होगी और फिर इस प्रोसेस के तहत जो है वो नाअहली अमल में आएगी। जरा सुनिए कमर दिलशाद साहब ने अपनी किस राय का इजहार किया था। मसला वो डी नोटिफाई करने के लिए भी स्पीकर जो सूबाई असम्बली जो है, अगर वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं तो स्पीकर की तरफ से जाएगा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, गुजरात इनको सजा हो गई है तो आप इनको डी नोटिफाई कर दें। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 63 के तहत उनको डी नोटिफाई कर देगा। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर साहब ने एक नज़ीर पेश की है। पिछले दिनों जब अब्दुल लतीफ चित्राली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए थे, उन्हें भी 9 मई के केसेस में सजा हुई थी, तो उनका जो मामला है उनकी समाअत अभी इलेक्शन कमीशन में चल रही है, यानी उन्हें तो नाअहल करार नहीं दिया गया या उनकी सीट को अभी खाली करार नहीं दिया गया, उनकी समाअत कर उनको नोटिस जारी किए गए थे। अब जो बैरिस्टर गौहर खान ने इस हवाले से ट्वीट करके इनके केस की मिसाल देते हुए कहा है कि उन्हें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से समाअत होगी, और कल ये गालिबन समाअत होना भी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर अब्दुल लतीफ चित्राली को नोटिस जारी किए गए हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन उनकी सीट को खाली करार देने से पहले समाअत कर रहा है, तो बाकी जो 3 लोग जिनकी सीट को आज खाली करार दिया गया है, उनके लिए इस प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं किया गया। दो बुनियादी सवाल यह है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी का शिकवा करती दिखाई दे रही है कि इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में दिखाई क्यों देता है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब, खुश आमदीद। हमारे प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, JUI के रहनुमा है। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके ख्याल में ड्यू प्रोसेस क्या है। अगर किसी शख्स को अदालत से सजा हो गई है तो उसको नाअहल करने के लिए या उसकी सीट को खाली करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो रास्ता इख्तियार किया है, क्या यही रास्ता है या इस पर आपको एतराज है? देखिए, आइन नामी एक चीज होती है जो कि जमहूरी मुल्कों में इस पे अमल किया जाता है। अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो हमारी हैं उनमें ज़ाहिर उन पे अमल नहीं होता। उसके 8 दफा 63 में ये लिखा गया है, और ये डिस्क्वालिफिकेशन है, पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। एक क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 62 के तहत, और एक चीज 63 में डिस्क्वालिफिकेशन। उसमें ये होता है कि 2 साल से ज्यादा सजा जो है उसकी अगर किसी मेंबर असेंबली को होती है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अक्रू कर जाती है। उस पे स्पीकर साहब जो है वो एक रेफरेंस भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को कि जी ये मेरे इल्म में बात आई है, या कोई मेंबर दरख्वास्त दे सकता है, तो आप इसका नोटिस लें और इसको डी नोटिफाई करें। जैसे कमर दिलशाद की आपने वो स्टेटमेंट्स बनाई, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। सही। यहाँ पे ये जो सीटें हैं जो खाली की गई हैं, ये 3 सीटें पंजाब की हैं। आपने चित्राली साहब का जिक्र किया, वो पंजाब से नहीं जी। यहाँ पे नून लीग को स्ट्रॉन्ग करना मकसद है, लिहाजा ये जो 3 सीटें यकलफ्त खाली कर दी गई हैं और इन पे अभी जो अपील फाइल की गई है, नॉर्मली तो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट अपील सुननी है और सुप्रीम कोर्ट। अभी ये फाइनल तो नहीं है, हो सकता है अगर हाई कोर्ट कल जो है वो मतलब अगर मैं ख्वाब देख सकता हूँ अच्छे, तो मैं अच्छे ख्वाब देखूंगा कि हाई कोर्ट कल इस अपील को सस्पेंड कर दे, इस कन्विक्शन को, क्योंकि इसकी लीगल बेसिस तो है नहीं। सही। इतनी देर में नए इलेक्शन हो जाएंगे, नए इलेक्शन होंगे, तो ये पूरा प्लान है
जो कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यानी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग होंगे जी, उनको अभी ये शुरुआत है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी शायद कहा हो, बहुत पहले कहा था कि ये इसी तरह से ही हो और तेजी से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उनको अपनी सीटों से, ताकि नून की पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस कम नहीं मगर अच्छा सही है, 2/3 अक्सरियत तो उनकी हो ही गई है ऑलरेडी, और पीपल्स पार्टी के बगैर ऑलरेडी सादा अक्सरियत के करीब तरीन वो पहुंचे हुए हैं, तो ये मसला तो रहा नहीं है वैसे सर। हाँ, 2/3 अक्सरियत के लिए तो पीपल्स पार्टी की जरूरत है, और अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी तो फिर तो ये नंबर भी आप पीटीआई का भी मिला लें तो 2/3 तो फिर भी नहीं होगी, लेकिन सादा अक्सरियत मसला नहीं रहा हुकूमत का। 5 अगस्त का जो ऐलान है उसको भी तो आपने एक जो है वो थ्रेटनिंग करना है ना। अब रोज तो आपको इजाजत नहीं देगी ना रियासत कि आप जो है वो चढ़ दौड़े या आप मुजाहरा करें, और आप पे रोजाना गोलियां तो नहीं, फिर 12-26 नवंबर होता है, फिर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, वर्ल्ड ओवर हो जाती है। लिहाजा जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं पोटेंशियल, उनको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे ताकि तमाम जो दूसरे हैं जिनके सर पे 9 मई की तलवार लटक रही है, बिल्कुल सही, वो भी इस सारे मामले में सही उसी तरह का रोल अदा करे, जो कि हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप तो पहले वो रोल अदा कर रही है, सही है। हाँ, यानी इतनी सबसर्विएंट लीडरशिप है, पोजीशन है हुकूमत के, कि उन्होंने तैयारी नहीं की सही अभी है। तक। वही मेरा तो सवाल यही करने वाला था कि 5 अगस्त क्या थ्रेटनिंग है किसी के लिए? 5 अगस्त की तो कोई हलचल, कोई मोमेंटम नजर ही नहीं आ रहा। खुद साहब की हुकूमत को क्या है, ऐसे ही डरते रहते हैं। हाँ ठीक है, चले मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से कानूनी राय लेने से पहले खेलदा साहब, ये जो नुक्ता फैसल साहब बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब्दुल लतीफ चित्राली साहब केपी से हैं, उन्हें तो इलेक्शन कमीशन अभी तक नाअहल करार देकर सीट खाली करार नहीं दे रहा। पंजाब के लोगों की क्या बात है कि उनके लिए ना स्पीकर की तरफ से रेफरेंस का इंतजार किया गया है, ना उन्हें सुना गया है, ना उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, 9 मई का जो फैसले आ रहे हैं, देर आया दुरुस्त आया, 2 साल हो गए हैं, और ये इसमें हुकूमत की कोई ख्वाहिशात शामिल नहीं है। ठीक है, ना कोई हमारी मर्जी से, ना हम अदालतों में प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया ना, ड्यू प्रोसेस से हुआ है ना। इनको इलेक्शन भी लड़ना ही दिया गया ना जी। अगर इनका रास्ता रोकना ही था तो इनको इलेक्शन में, उससे पहले ही दुनिया के किसी भी मुल्क में, अमेरिका, बरतानिया, कहीं पे भी इस तरह के वाक़यात होते, फौजी तनसीबात तकरीबन 300 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में वहाँ हमले हुए, GHQ, जिन्ना हाउस, कौन सी जगह है जो रियासत की छोड़ी गई? क्या मैं समझता हूँ दिनों में फैसले आते। फैसल चौधरी साहब वकील है, ये महीने नहीं लगते, ये 2 साल नहीं लगते। देर आया दुरुस्त आया, फैसले आ रहे हैं। जो लोग इसमें मुलवस हैं, जो बेगुनाह है, वो बेगुनाह साबित होंगे। सर वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि सीट को खाली करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए भी तो एक ड्यू प्रोसेस है ना। अब मैंने आपको कंवर दिलशाद साहब का सुनवाया, आप फैसल चौधरी साहब को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं वो तो कानूनी बात कर रहे हैं ना। अब अब्दुल लतीफ चित्राली के लिए मसलन, चले मैं आपसे पूछ लेता हूं, अब्दुल लतीफ चित्राली के लिए रियायत क्यों? मैं इलेक्शन कमीशन का तर्जुमान नहीं है, मैं हुकूमत का। आप क्या समझते हैं? मैं आपसे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये देखें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन अपने जो भी उनके पास फैसले करती है, वो अपना एक आज़ाद इदारा है। हुकूमत से इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना आप एक पॉलिटिकल कमेंटेटर तो है ना, एज अ पॉलिटिशियन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि अब्दुल लतीफ चित्राली को ये रियायत क्यों मिली कि उनको सुना जा रहा है? मेरी अगर जाती ख्वाहिश पूछे ना कि 9 मई के हवाले से, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं जो इनके साथ हो रहा है, मेरे लिए खुशी का लम्हा नहीं है। ठीक है, मगर मैं जब एज ए पाकिस्तानी सोचता हूँ कि ये जो 9 मई जैसा जुर्म इन्होंने किया, इस रास्ते का इंतखाब इमरान खान ने खुद अपनी मर्जी से किया। अच्छा होता ये हुजूम की बजाय एक जमात होती है, हमारा सियासी हरीफ होते, हम उनसे सियासी मुकाबला करते, ना कि ये रास्ता जो 9 मई जैसा करके अपने आप को एक बंद गली में लेके गए हैं। मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ एक जमात, आपने अवाम को झूठे सच्चे ख्वाब, सुहाने ख्वाब दिखाकर 22-23 साल जदोजहद की, आखिर में आपने आके ये रास्ता अख्तियार किया। वो बंद नहीं हुआ है सिलसिला, वो खान के आखिरी एक्स की पोस्ट तक जारी है। ये रास्ता आप इंतखाब करेंगे तो कोई पॉलिटिकल पर्सन, कोई पॉलिटिकल जमात आपके साथ नहीं खड़ी होगी।
कोई रियासत आपके साथ आपको सपोर्ट नहीं करे, कोई इदारा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, मगर मैं जिस सवाल की तलाश में हूं ना खेलदा साहब, वो मैं शायद कामरान साहब से मुझे मिल जाए उसका जवाब। मैं अगर आप इजाजत दें तो कामरान साहब, मैं इस सवाल की तलाश में हूं कि फर्क क्या है। एक हैं लतीफ चित्राली साहब जो एमएनए थे, उनको 9 मई में सजा हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके उनकी समाअत हो रही है। लेकिन पंजाब से कुछ लोग ऐसे हैं, अहमद चट्ठा, सेनेटर एजाज चौधरी और मलिक अहमद भच्चर, इनको नोटिस जारी नहीं किए, बल्कि इनको नाअहल करार देकर इनकी सीट खाली करार दे दी है। जाहिर है अब उसका ज़िमनी इलेक्शन का वहां पर जो है वो शेड्यूल आ जाएगा। फर्क क्या है दोनों में सर? एक बीबा बच्चा है और बाकी बीबे बच्चे नहीं है। अच्छा, तो सर ड्यू प्रोसेस क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? राय आप यानी तरीक़ाकार क्या है इलेक्शन कमीशन के लिए कानूनी तौर पर? देखिए, नोटिस के बगैर जो है वो गैर मुनासिब है। तरीका जो है आगे अल्ट्रा पार्टम जो है ना वो सुने बगैर जो है ना वो किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। देखिए, कोई आदमी अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई आपने करना भी है, कोई सूरत हाल अगर पैदा हो भी गई है, मुमकिन है कि वो ऐसी सूरत हाल जो है ना वो तब्दील हो चुकी हो और ये मेरे नॉलेज में, यानी उसका जो है ना वोट भी अफेक्टी के नादिर में, तो आपको जो है अगर नोटिस कर लें तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होती है। इतनी जल्दी भी क्या होती है, तो ये जल्दबाजी जो है ना बाज़ वक़्त नुकसान देती है, इस सारे सिस्टम को नुकसान दे रही है। ये मतलब आज के बाद कल भी तो होगा ना, आज चले शायद जो है ना नून की बेनिफिशरी होगी, आज शायद पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी होगी, वर्स्ट कम वर्स्ट जो है ना आज शायद JUI भी इसकी बेनिफिशरी होगी, मगर क्या पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी है? कल इसका बेनिफिशरी जो है ना PTI थी। कल ये सारी चीजें जो है ना PTI करवाती थी और PTI के साथ जो है ना वो कुछ लोग जो है ताकत की जो मराकज थे उनके साथ जो है ना मिले हुए थे। क्या उससे पाकिस्तान का कोई फायदा हुआ? वो मंजर जब बदलना था, जब अल्लाह का हुक्म होता है मंजर बदल जाता है, और इस वक्त भी जो है ना वो मंजर जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो मंजर बदल जाएगा। तो इसलिए जो है ना ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो बेअसूली के जुमरे में आते हैं। पहले वो करते थे, अब ये करते हैं, और पहले वाला मंजर भी इसके बावजूद कि 10 साल मंसूबा उनका था बदल गया, अब भी जो है ना वो मंजर बदल जाएगा, भले जो है ना इनका 20 साल का मंसूबा हो। तो मंसूबा होना चाहिए दस्तूर के दायरे के अंदर। सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक और सवाल फिर पैदा ये होता है ना खेलदा साहब, पहले आप ही जरा इसका जवाब दें, फिर चौधरी साहब से मैं पूछता हूँ कि अगर अब ये लोग ज़ाहिर है हाई कोर्ट्स में गए अपीलें लेकर, इनके यहाँ तो स्टे ऑर्डर मिल जाता है, अब इधर खाली सीट खाली करार दे दी गई, लेकिन उधर स्टे मिल जाता है तो क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि अगर ये अपीलों में बरी हो जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, अपील में बरी हो जाते हैं, तो तब तक तो इनकी सीट खाली करार देकर ज़िमनी इंतखाब हो चुका होगा, वहाँ से कोई और मुंतखब होकर आ चुका होगा, तो बरियत के नतीजे में इनकी सजाओं का या इनकी सीट खाली हो जाने का इजाला कौन करेगा और कैसे होगा? देखिए, आइन और कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, अदालती निज़ाम है हमारा, हर किसी को हक़ है अपने दिफा में कोर्टों में जाने का, इलेक्शन कमीशन में जाने का। ये नहीं है कि कोई जंगल का कानून है, कानून है, और इनको अगर कानून है तभी कानून तो अली बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये कहते हैं कि कानून ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको डिस्क्वालीफाई करे, यानी उस सतह पर जाकर फिर आपकी सीट खाली होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। मैं यही कह रहा हूँ, देखो शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए ना 9 मई से। अगर कोई किसी ने जुर्म किया है, क्या मुझे बताएं जो सज़ा याफ्ता है, जो जुर्म करके बैठा हुआ है, जो 9 मई जैसा गिनावनी हरकत करके बैठा हुआ है, वो असेंबली में कैसे? कानून में मुताबिक अगर अदालतों में जो कानूनी फैसले हैं उसमें उसको नायल करार दिया है। हाँ। और नायली का शौक भी ज़्यादा कौन था? ये जमात थी। मेरे भाई फैसल चौधरी के लीडर को बड़ा शौक था नायली की, जो नवाज शरीफ साहब को एक झूठे केस में डिस्क्वालीफाई कराया, पनामा का बहाना बनाकर अकामा में निकाला। तब भी हम कहते थे ये मुकाफात अमल है, आपने हमारे एक लीडर को नायल करवाया, आज आपके सैकड़ों नायल हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि ये फैसले होने हैं। मैं अब ये ना कहिएगा मियां साहब की बददुआएं लग रही हैं इनको। नहीं, मियां साहब की बददुआएं नहीं, मियां साहब ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था। मियां साहब ने अदालत के बाहर होकर कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूं, और अल्लाह ने मियां साहब को इंसाफ दिया है। मियां साहब सुरखरू होकर आए हैं। मियां साहब को जितनी अजियतें, जितनी तकालीफ, जितनी जो नाइंसाफ़ी PTI के बानी ने करवाई या की, मैं समझता हूं इनके साथ को, ये तो मियां साहब तो मजलूम थे, ये तो जालिम है, ये तो जुल्म करने वाले हैं।
उस हम मजलूम की दाद, हमने तो अल्लाह के अदालत में अल्लाह ने उनको सुरखरू कर दिया, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएं अदालतों में ना। अपने और अगर आज फैसल चौधरी जैसे वकील जो बैठे हुए, बदकिस्मती इसको भी वो हजम नहीं होता है जो उनकी, मैं भाई की बात सुनता हूँ, ये जो मौजूदा क़यादत है, ऐसे लोगों को जिन्होंने इमरान खान को ये अगर आज सहूलियात है तो इस फैसल चौधरी साहब की वजह से, कहते हैं कि तो उनको भी तो ये मेरा सवाल ये है कि अगर इन्होंने भी अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर मैं आपको बताऊं, इमरान खान मासूम नहीं है, इमरान खान मजलूम नहीं है। इमरान खान ने अगर है तो जुर्म में जेल के अंदर है, और जो रास्ता 9 मई जैसा इंतखाब किया है वो उसने खुद किया है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि पीटीआई एक जमात होती जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ता, मैं उसके मुखालिफ होता। हाँ। मगर अब ना वो जमात है, आज हुजूम है, हुजूम या तो फसाद खड़ा करता है या इंतशार। बात नहीं, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ लीजिएगा इलेक्शन, कोई मसला नहीं है, आपको हरीफों की कमी नहीं है। फैसल चौधरी साहब वो कहते हैं कि ऐसे नहीफ शख्स की ताकत से खौफ खा जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे। तो ये कहते हैं कि हमने तो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दिया था। मेरा आपसे टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि जो अली जफर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर, वो तो कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक फाइनलिटी ना मिल जाए एक नाहली को, तब तक सीट खाली नहीं होगी और री इलेक्शन वहां पर नहीं होगा। आप इत्तफाक करते हैं चौधरी साहब इस राय से? अली जफर साहब बहुत साहिब कानूनदान हैं, बड़े सीनियर हैं, उनकी राय बड़ी वजनदार है, और हतमी सजा जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने के बाद होगी ना जी। जब 2 अपील्स प्रोवाइड की गई हैं लॉ में, इन हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट जी, तो दोनों जो अपील जब तक रेमेडीज आप एग्जॉस्ट नहीं कर लेंगे, आप हतमी फैसले तक तो नहीं पहुंचेंगे। स्पेसिफिकली जब एक मुंतखब नुमाइंदे का जो है उसकी सजा का ताल्लुक हो, क्योंकि ये तो सियासी बुनियादों पे इनको इन्वॉल्व किया गया ना। अहमद तो गुजरावाला में थे, उस दिन एक पर्चा उन पे ये है कि वो गुजरावाला में थे, उस दिन वो मियांवाली में भी थे। अहमद भच्चर साहब के बदतरीन मुखालिफ से आप जाके पूछ लें। खेलदास कोसानी साहब जो बात कर रहे हैं ना, जो ये समझ नहीं रहे, किसी को गलत मुकदमे में फंसाना ही बहुत बड़ा जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जिन बुनियादों पे एक्विटल मिला है, उन बुनियादों के ऊपर 9 मई के मुकदमात में रखना ही जुल्म है। यानी वो अपनी बेगम के साथ वो वहां पे थे कराची में, और उससे पहले मुल्तान में। आप देखिए ना कि आपने उनको कितनी सजा दी। तो उनके खिलाफ तो एक ही केस साइफर वाला था, वो उड़ गया, तो 8 महीने से तो वो इसकी सजा भुगत रहे हैं, 12 भुगत रहे हैं इन केसेस की जिनकी बुनियाद कोई नहीं है। और ये साबित अगर एक केस में हो गया कि वो कराची में, तो बाकी सारे केस उनके ऊपर आपने कैसे डाले हुए? जब एक नहीं केस सर, वो एक केस में जिसमें वो बरी हुए ना, उसमें वो कराची में थे, लेकिन मुगलपुरा में गाड़ी जलाने का मुकदमा और शादमान में थाना जलाने का मुकदमा और मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर को जलाने का जो मुकदमा है, उसमें वो लाहौर में मौजूद थे। अभी जो फैसला आया उसमें सिर्फ वो साहब वो सारे मुकदमात एक ही टाइम और एक ही तारीख के, एक ही दिन के हैं। हाँ, उन्हीं वक्तों के हैं जिसमें ये मुकदमा भी दाखिल किया गया है। हाँ। यानी आपने वो जो मुकदमात हैं, और वो 9 मई के मुतलका मुकदमात नहीं है, जो ये मुकदमात है वो एक ही वक्त, एक ही घड़ी, एक ही दिन में उन पे डाले गए। आप मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो 3 मुकदमात आपने गिनवाए, इनको लहदा रख लीजिए, जो 9 मई के बाकी के मुकदमात में जिनमें उनको इन्वॉल्व किया गया है, जब एक केस में ये साबित हो गया कि वो वहां पे नहीं थे, तो बाकी केसेस में कैसे साबित होगा कि वो वहां पे थे? डबल प्रोसिक्यूशन की ममानियत जो है, कमरान मुस्तफा साहब आपको बताएंगे, ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 403 और आइन की दफा 13 के तहत 2 दफा एक शख्स को एक ही इल्जाम में आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, सजा भी नहीं दे सकते। तो ये तो सवाल तो बड़ा ये है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर एक मुकदमे 9 मई से मुतल्लिका में बेगुनाह साबित हो गए हैं, और जज लिख रहा है कि वो कराची में थे और उनकी बात तस्लीम करें, तो बाकी जज साहबान फिर किन बुनियादों पे, सियासी बुनियादों के अलावा तो फिर और कोई बुनियाद नहीं होगी ना? नहीं, जब ये फैसला शायद बाकी केसेस में पहुंचेगा, नज़ीर के तौर पर उनके वकील आई एम श्योर लेकर जाएंगे, तो फिर वो जजेस भी कहेंगे कि हाँ, अगर एक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो लाहौर में नहीं थे, तो बाकी में भी उनको शायद रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बात ठीक है,
कह रहे, बार बार कह रहे हैं कि शाह महमूद देखो बरी हो गया, शाह महमूद देखो बरी हो। भाई शाह महमूद लाहौर में बाकी जलाओ घिराव के 4 और मुकदमा में बरी नहीं हुआ। देखें, अगर किसी ने भी, मैं शाह महमूद कुरैशी नहीं, पीटीआई का कोई भी कारकुन हो, रहनुमा हो, अगर किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो बिल्कुल बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी। मलिक अहमद बच्चर, उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा आई है। अदालतों में ये फैसला मुझे और आपको या फैसल भाई को इधर बैठ के नहीं करना, अदालतें करेंगी ना फैसला। अदालतें करेंगी, ये अदालतों का काम है। मेरी तो ख्वाहिश ही नहीं है ना। मैं कब कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना करते ये 9 मई, ना तनसीबात पे हमले करते। मेरे लिए वो खुशी का लम्हा होता। मेरे लिए खुशी का लम्हा नहीं है एक सियासी कारकुन 10 साल की सजा हो रही है, नायल हो रहा है, मैं कैसे इस पे जश्न मनाऊं। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कहता हूं ज़ाहिर कानून है, रियासत है, कोई भी करेगा, आप करेंगे, मैं करूंगा या इनका करेगा, जो भी ये जुर्म करेगा उसको सजा होनी है। जो जुर्म करेगा उसमें तो कौन उसकी वकालत करेगा? ना आप कर सकते हैं, शाह महमूद ना मैं कर सकता हूं, ना फैसल चौधरी कर सकते हैं। फैसल चौधरी साहब जो शाह महमूद कुरैशी, अब शाह महमूद कुरैशी एक सीजन पॉलिटिशियन है, मैं एक सियासी तालिब इल्म हूँ। उसकी बदकिस्मती ये है, वो पीटीआई में है तो उसका फैसला है, वो अच्छी बात है। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि वो जेल में बैठा हुआ है, तब भी उसको पार्टी का लीडर जो है बानी पीटीआई उसको तस्लीम नहीं करता, उनकी पार्टी के लोग उसको कभी पूछते नहीं है। जब वो उसके खिलाफ, उसके हक में फैसला आया है, कहते हैं कि उसने डील कर दी है। किसने कहा ये? पूरी पीटीआई कहती है, पूरी पीटीआई कहती है। इनका सोशल मीडिया कहता है कि वो पार्टी संभालने आ रहे हैं, हालांकि वो जेल में इमरान खान के लिए जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने 9 मई में वो नहीं था तो उसको पकड़ा गया, बेगुनाह हुआ, आज भी वो जेल में है, मगर उसकी कुर्बानी या उसकी जो बात है वो उसको जेल में है तब भी नहीं तस्लीम किया जाए। जेल से बाहर है, जब खान साहब बाहर थे तब भी जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी को कभी तस्लीम नहीं किया गया। उसको हमेशा कहा जाता था ये किसी और का बंदा है। सर एक बात बताए ना, वैसे जिस शख्स के खिलाफ अदालत में शहादत मौजूद ना हो उसको 10 साल की सजा कैसे हो सकती है? मसलन बिलाल एजाज हैं गुजरांवाला से, या अहमद चट्ठा हैं, उनकी तो रिकॉर्ड के ऊपर उनके खिलाफ कोई शहादत ही मौजूद नहीं है और जैसे आपने 10 साल की सजा सुनाई है उनको। अब शहादत तो होना जरूरी है ना, मतलब कोई कानून भी कोई चीज होती है। मैं तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से अभी तक ये कह रहा हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है जिसको मैं डिफेंड करूं। मैं सिर्फ ये अदालतों के अंदर वकीलों का काम है, उनके वकील बेगुनाही उनकी साबित करे। अदालतों में उनके पास आइंदा भी ट्रायल के लिए, आइंदा भी अपने दिफा के लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोई आखिरी अदालत नहीं है। ये देखें ना, एक कोर्ट से अदालत तो आखिरी नहीं है मगर उनकी सीटें खाली हो रही हैं। अब जिमनी इलेक्शन होंगे, कोई और एमएनए हो जाएगा, नहीं तो अदालत से सुरखरू हो भी जाएंगे तो एमएनएशिप छिन जाएगी। हल्के के आवाम का मैंडेट है ना जी उनके पास। यार देखें, मुझे बताएं, जीएचक्यू पे, जिन्ना हाउस पे हमला करके आपने, वो तो कभी जुर्म था ना, हमला करके आप समझते हैं हम असेंबली में भी बैठे, हम पावर भी एंजॉय करें, हम मुल्क के खिलाफ काम भी करें और फिर सब कुछ ये करें, ये तो नहीं हो सकता। कानून हरकत में आता है। फिर कह रहा हूं ये तो बहस ही नहीं है कि अल्ताफ साहब के जिन्होंने 9 मई किया, सही गलत का फैसला वो तो मैं आपको बताऊं, सही गलत का जज में नहीं हूं। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बुलाई अमन व अमान की सूरत हाल पर, उसका तमाम जमातों ने बॉयकॉट कर दिया, उसमें शिरकत नहीं की समेत JUI के। तो अब एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, लेकिन उसके अगरचे मौज़ूआत मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप बताएंगे कि क्या वजह थी अली अमीन गंडापुर साहब या उनकी हुकूमत की तरफ से बुलाई गई APC में शिरकत ना करने की? अली अमीन पे जो है कोई ट्रस्ट नहीं करता। अली अमीन का हाल ये है कि उसके हवाले से आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ ट्वीट्स करता है जिसमें बत्ता देने का जो है एलिगेशन भी है। जब अली अमीन की हवाले से उसकी जो उसके बास हैं वो इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमारा जाना बनता है। लेकिन वो उन्होंने नाम नहीं लिया अली अमीन गंडापुर का, ये मार्जिन उनके लिए निकलता है। सूबाई हुकूमत का ओहदेदार ना, अहम ओहदेदार वही है ना, सूबाई हुकूमत तो इन्हीं के पास ही ना, चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो है। उसमें अगर फर्ज कर लें कि उसके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कोई काम करेंगे तो वो एलिगेशन तो उन्हीं पे आएगा ना, मिनिस्ट्री है ना उसके नीचे। मगर स्टिल जो है ना, फिर अली अमीन का अपना रवैया दूसरों के बारे में, तो वो फिर इतनी कोई हमदर्दी नहीं है हमें अली अमीन के साथ किसी किस्म की भी। मीनवाइल जो है एक इलेक्शन के मामले थे, वो जो है वो बात मिल के जो है तमाम पार्टियों ने की थी, वो अपने आप को इल्जामात से बचाने की। वो इल्जामात से हम निकल आए हैं, जो उनका हिस्सा था उनको मिल गया, जो हमारा हिस्सा था हमें मिल गया।
बात वो खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है ना उनके साथ अलीमीन साहब के साथ बन जाएंगे या यमीन के साथ जो है ना मामला लेके हम लंबी मुद्दत तक चलने का कोई प्रोग्राम रखेंगे। उनका एक फर्ज है, उनके पास जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जो नंबर गेम है उसके मुताबिक, तो उनको जो है ना उनके सूबे में अमन अमान भी होना चाहिए। उनको दूसरी पार्टी की क्या जरूरत है? वो तो कहते हैं कि जो सीटें जईवाई के पास है वो भी इनफैक्ट हमारी थी, जो नून के पास है वो भी इनफैक्ट हमारी थी, और जो पीपल्स पार्टी के पास है वो भी इनफैक्ट हमारी थी, और जो किसी के पास नहीं है वो भी हमारी थी। तो जब एक आदमी कही है तो फिर करें अपना हुकूमत करके बताएं। चलिए, मगर महमूद अचकज़ई साहब अगर बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस, एक जाहिर ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से वो बुलाएंगे, उसमें जाएंगे आप? ऐसा है कि वो अभी तक कोई फॉर्मल वो नहीं आया, इनविटेशन, हाँ इनविटेशन नहीं आया। हमारे पुराने गिले शिकवे अभी तक बरकरार हैं। वो पिछली दफा भी जब उनका इसमें जो ये वकीलों से मुतल्लिक जो हॉस्टल है उसमें जो फंक्शन था उसमें मैंने चीजें खुद सामने रखी थी। मौलाना साहब तो उस वक्त मुल्क में नहीं थे, तो मैंने अपनी स्पीच में जो है चीजें सामने रखी थी। मैंने कहा था कि ये तो मुमकिन नहीं है कि आप जो है ना एक दफा 26 अमेंडमेंट में जो है इन्वॉल्व हो जाओ, बात आगे तक जो है ना 1 मील दूर तक चली जाए, उसके बाद जो है ना जब आपका काम निकल जाए उसके बाद आप ये कहें कि नहीं जी ये तो काम इन्होंने किए, इसमें सारी खराबी के जिम्मेदार तो वो हैं, और जो बोलता है झूठ बोलता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मतलब इतनी भी जो है ना वो लिहाज नहीं रखते कि कह दें कि जी वो दुरुस्त नहीं कहते, वो कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर झूठों को किस लिए अपनी जो है ना उसमें आप महफिल में बुलाते हैं? बगैर झूठों की अपनी महफिल जो है सजाएं। सही है, बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, 5 अगस्त को क्या हो रहा है सर? 5 अगस्त को सर जुम्मे गफीर निकल रहा है। लोग जो हैं वो इनकलाब ला रहे हैं अच्छा। मुल्क की सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, और उसको जो है वो पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट, ये वीडियो पे बैठ के। तो 5 अगस्त को तो यही हो रहा है। जितना का आपको इल्म है उतना कि हमें इल्म है नहीं। तो इसका ये अभी तक खुफिया रखा गया है या प्लान को पीछे या आपको बताया गया? क्योंकि लीडरशिप तो ये प्लान नहीं बता रही कि करना क्या है, कैसे होगा, मकामात क्या होंगे, कौन लीड कर रहा होगा, कौन, इसका कोई ढांचा चलिए पब्लिक में नहीं आया, लेकिन पार्टी के अंदर कहीं आया हुआ सर? सर ये बहुत खुफिया हिकमत अमली है, ये पब्लिकली नहीं बता सकते हम। अच्छा। हम अब देखें ना, हम एक ऐसी हिकमत अमली बना रहे हैं कि अभी वो इनको बीटर में रखी है, वहां से वो अंडे बच्चे देंगे तो आपके सामने आएंगे। लेकिन हम ये जरा जो है ना ये ऐसी हिकमत अमली हमारे पकाई जा रही है, लीडरशिप जो है वो आपको इंशाल्लाह 6 तारीख को बताएंगे। अच्छा, तो खान साहब ने जो अपनी एक कंसर्न का उन्होंने इजहार किया कि कोई मोमेंटम मुझे ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा, तो वो फिर गलत हुआ ना कंसर्न, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली तो बनाई जा रही है। नहीं, खान साहब को पता ही नहीं है, इतने अहल लोग लगे हुए हैं, उनको इतना मतलब वो काम कर रहे हैं। खान साहब को मोमेंटम तो ज़ाहिर वो जेल में है, उनको नजर ही नहीं आ रहा। देखे ना इतना ज्यादा लोग मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो अपने हल्कों में रैलियां निकाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब केपी हाउस छोड़ के जंग चले गए हैं, और पूरी जो पार्टी है वो इस वक्त लोगों को मोबिलाइज कर रही है, जज्बा उभार रही है, और हर तरफ जो है वो पीटीआई के झंडे हैं सड़कों के ऊपर। आप देखें कि हर तरफ जो है रैलियां निकल रही हैं। सही। आप जो हैं वो ट्वीट्स भी नहीं देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो पाबंदी है। तो बहुत जमे गफीर इंशाल्लाह आपको आएगा। चलें, जो चीज़ें आपको मालूम नहीं है वो शायद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन मालूम होंगी। आप चूंकि इस पर हंस कर अपना कमेंट दे चुके हैं, इसलिए आपसे तो कमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने असद भाई पहले ही कहा था फैसल चौधरी साहब से पूछ लें, ये इनकलाब की जो तशरीह है, इनकलाब मैं सिर्फ आपको बताऊं, देखो ये इनकलाब जो निकला था ना केपी के हाउस से 5 तारीख दी गई थी, मगर वो गया था लाहौर, वहाँ एक शायाना शान एक डिनर हुआ था, वो इनकलाब 5 की बजाय 9 दिन आगे चला गया था। हो सकता है तो जिस तहरीक का आगाज ही जो है वो अच्छा ना हो, वो मतलब
तहरीक का सही है। मकसद क्या है? आप चलिए सर, वो और दूसरे मैं आपको मुमकिन बताऊं, ये जी। इन्होंने एक्टिविटी अभी तक क्या की है, एक एप्लीकेशन लाहौर में जलसे के लिए दी है, हाँ। और कोई इन्होंने कोई हिकमत अमली इनके वो पास भी नहीं अभी है। तक अप्रूव नहीं हुई है। चलिए, हो सकता है कि शेख वकास अकरम साहब को मालूम हो कि क्या होने जा रहा है और डिटेल्स उनके पास हो, हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके सामने ये सवाल रखते हैं जो अभी इस गुफ्तगू में तशना रह गए हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, खुशामदीद। अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है शेख साहब, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो MNA थे, MPA थे या सेनेटर थे, और उनको सजाएं सुनाई गई हैं मुख्तलिफ अदालतों से। अब उनकी सीट खाली करार दे दी गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, सीट खाली हो गई है, यानी वहां पर दोबारा इलेक्शन होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ज़िमनी इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार है या हिकमत अमली कुछ और है? ये बिल्कुल गलत हुआ है, सजाएं भी गलत हैं, सजाएं भी नाहक हुई हैं। उन सजाओं के लिए भी अपीलों में जा रहे हैं, और क्योंकि उन सजाओं की बुनियाद के ऊपर ये सीटें हमसे छीनी जा रही हैं एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, तो ऑब्वियसली इसके खिलाफ भी हमारा पहला लाए अमल जो है वो यही है कि हम अदालतों में इसको चैलेंज करेंगे। और हम देखते हैं कि इस मुल्क में ये अदलिया जो है अपनी साख को किस तरीके से बचाती है, क्योंकि सजाएं भी नाहक और डिस्क्वालिफिकेशन भी नाहक। मगर इन केस जो हालात हम देख रहे हैं कि अगर ये ज़िमनी इलेक्शनों की तरफ भी जाते हैं और अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती हैं और हमें इलेक्शन में उतरना पड़ेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट पे मुकाबला करेगी, ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी, कोई भी इलेक्शन हुआ तो लड़ेगी। अव्वल तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतों को हमें इंसाफ देना चाहिए। मत पाकिस्तान का मजाक बनाए, मत इस सिस्टम का मजाक बनाए पूरी दुनिया के सामने। सो हम अदलिया को कहेंगे कि अपनी साख बचाने के लिए हमें आप इंसाफ दे दें, हमारे लोगों को इंसाफ दें। ये लोग इस तरह तो अपने कायदीन का, अपने MNAs, अपने नुमाइंदों का ये हाल देखने के बाद आगे 16 लाख बंदा 1.25 साल के विच इस मुल्क जो चला गया, कौन रह गया इस मुल्क के अंदर? एक कलम की जुम्बिश से आपने उड़ा दिया है, और फिर इतनी इंडिसेंट हेस्ट, इतनी बेहुदा उजलत कि आपने उनको कोई नोटिस भी नहीं दिए हैं। आपने को अपील टाइम होते हैं दुनिया के अंदर, मतलब आपने फौरी आपने इतनी आपको तेजी लगी हुई है बंदे अपने लाने की, नून लीग को सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनाने की, और पीपल्स पार्टी को किक आउट करने की, और PTI को टिकाने लगाने की। लेकिन शेख साहब, आमतौर पर तो ये होता है कि अगर इस तरह से लोअर कोर्ट से सजाएं होती हैं तो आप उसके खिलाफ अपील में जाते हैं, और अगर आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, और आमतौर पर स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तो फिर नाअहली कम अज कम नहीं होती और वहां पर री इलेक्शन भी नहीं होता। तो आपके केसेस में हम ये देख रहे हैं, यानी जमशेद दस्ती साहब ये कहते हैं कि मैं तो लाहौर हाई कोर्ट के पास गया हूं, लेकिन मुझे अभी तक वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अदालतों से फिर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ लेगी, उसकी स्ट्रेटजी क्या है? अपीला फाइल हुई ने, अपीला ही नहीं ला रहे। वो ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ अपील नहीं लगी, डेट नहीं मिल रही सानू। इमरान खान साहब का साल हो गया, इमरान खान साहब को डेट नहीं दे रहे, आपने देखा नहीं आपको ये कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। यहाँ चित्राली साहब को अपील वो फाइल हुई, मगर उसकी कोई डेट नहीं मिल रही, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, डेट नहीं देते, लगाते नहीं अपील। दस्ती का आप देख लें क्या है, 10 की करिए, गल है कि असी सिस्टम को एक्सपोज करांगे, हम यही एहतजाज करेंगे, हमारा आईनी हक है, इस मुल्क के हर शख्स को बताएंगे कि इस मुल्क को कैसे तबाह किया जा रहा है। सर, इन सीटों पर अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है, ये आसान ज़िमनी इलेक्शन होगा या मुश्किल ज़िमनी इलेक्शन होगा? ये तो सर मैं की कवा गलत है ना कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल गेट टू द ब्रिज। हम तो लड़ेंगे, हमारे लिए तो जिंदगी आसान नहीं है। आप इलेक्शन की आसानी की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को बैठे बिठाए 10 लाख का नुमाइंदा और 6 लाख के MNA और MP, इन दोनों नुमाइंदों को जैसे मतलब है कि उनसे ये छीन ली गई हैं ये सीटें, तो उसके बाद आप समझते हैं कि हमारे लिए कुछ चीज आसान होगी? चाहिए ये बायकॉट का तो ऑप्शन ही नहीं, आप कहने कि आपने लड़ना ही लड़ना है। बायकॉट जी, ना 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 ना, बायकॉट नहीं है। इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, इमरान खान के जो मुजाहिद हैं, जिनको सिर्फ इस बात की सजा दी गई है कि वो इमरान खान का साथ खड़े हैं, और उन्होंने भगौड़ों की तरह इमरान खान को छोड़ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या ट्वीट करके पार्टी छोड़ने से इनकार किया था, ये उनको इस बात की सजा दी गई है कि वो आज तक इमरान खान की रिहाई की हर जदोजहद का हिस्सा रहे। तो जो यहाँ तक आ सकते हैं
आप क्या समझते हैं कि बाइकआउट करेंगे? नहीं, बाइकआउट नहीं करेंगे। मियां अजहर साहब की सीट पे बल्कि फैसला हुआ दोबारा है इलेक्शन में कौन लड़ेगा शेख साहब? और दुनिया इनका इस सिस्टम का चेहरा देखेगी दोबारा दुनिया। मियां अजहर साहब की सीट पे फैसला हुआ है कौन लड़ेगा? मियां अजहर साहब की सीट का फैसला जी देखें, ये उनकी पार्टी की तरफ से डिस्क्रेशन होती है कि ये उनकी फैमिली जो है वो डिसाइड कर लेगी। पार्टी जो है क्योंकि वो एसेट थे उन्होंने मियां अजहर साहब की, आपको पता है मियां अजहर साहब से पहले लड़ना था हमाद साहब ने, क्योंकि हमाद साहब नहीं लड़ सके तो फिर मियां अजहर साहब लड़े। तो पार्टी और फैमिली बैठ के फैसला कर लेंगे। ये बड़ा ट्रेजिक है जो हुआ है, मगर पार्टी फैसला उनकी जो इनपुट से ही करेगी, उसके बगैर नहीं करेगी। तो मेन स्टेक होल्डर है वहां। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए शेख साहब के 5 अगस्त का क्या प्लान है? पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब एक्सरसाइज करेंगे। है जी, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, कोई इजाजत ली है आपने उसके लिए? जलसा जिथे जगह लब्बी उत्थे करांगे, जिथे जगह लब्बी उत्थे करांगे। जहां पे देखे ना, उन्होंने कहा कि हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं, लाहौर की तंजीम ने, वो उनको इजाजत नहीं देंगे तो वो फिर करेंगे जहां जहां कर सकते हैं। वो जो सदर है ना जी, पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर साहब है, ये उन्हीं का लेड है, सारा प्लान है। तमाम सूबों के जो सदूर हैं और इंचार्ज हैं वही सारा प्लान कर रहे हैं। वो अपने अपने सूबों के माहौल के मुताबिक अपनी मोबिलाइजेशन प्लान कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिनों से टीवी तो दिखा नहीं रहा, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, हमारे ऑफिशियल हैंडल्स पे भी मोबिलाइजेशन शुरू है। छोटी बड़ी फ्लैश प्रोटेस्ट, पम्फलेट तकसीम हो रहे हैं, छोटे कन्वेंशन हो रहे हैं। सिंध में पिछले 3 दिनों में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बलूचिस्तान में बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, और केपी में भी बड़े मजमे जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सो यस, मोमेंटम जो है वो चल रहा है, अल्लाह ताला खैर करेगा। सही है। तो शेख साहब, आप याद होगा आपको कि जब कुछ अर्सा पहले MNAs की तनख्वाहें बढ़ी थी तो उस वक्त आप लोगों से सवालात किए गए थे, मीडिया में भी किए, हमने भी आपसे किए। तो उस वक्त हमें ये बताया गया था कि इस पर हम बैठेंगे, फैसला करेंगे कि ये तनख्वाहें, हमने जो इजाफा शुदा तनख्वाहें हैं, ये लेनी है या नहीं लेनी, और अगर लेनी है तो इसको फिर इसका क्या करना है। क्या इस पर कोई पार्टी में मुशावरत हुई थी, बैठे थे, कोई मशवरा किया, फैसला हो चुका है कि MNAs ने इजाफी तनख्वाहें लेनी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की थी। पंजाब में आप देखें, हमारे अपोजिशन लीडर ने तो बाकायदा इस पर एहतजाज कराया था, बचर साहब ने। और यहाँ पे भी अगर आप अपोजिशन लीडर के नेशनल असेंबली की तकरीर देखें तो उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी। तो अदर देन दैट तो इसके ऊपर अभी कोई चीज़ नहीं। सही है। सर ये बताएं कि जो केसेस की नौयत जिस तरह से चल रही है, उसमें एक तलवार चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पे भी लटक रही है। कम से कम 2 केस ऐसे हैं जिसमें उनको सजाएं हो सकती हैं। तो क्या आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं बतौर पार्टी के अली अमीन गंडापुर साहब भी फारिग हो सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं? देखिए जी, झूठे केसेस हैं, नाहक केसेस हैं। हमारा कायद इमरान खान जो है, अगर उसको झूठे केसेस के अंदर रखा गया है, नायल किया गया है, तो कोई भी नायल हो सकता है इस पार्टी में। सही है। नहीं तो ये सही है, ये अली अमीन गंडापुर साहब की नाअहली, मतलब ये तो ज़ाहिर एक बड़ी खबर होगी ना सर। तो क्या इसके लिए कोई मतलब होएगी तो उधर डिस्कस करांगे ना जी। तुसी पहले क्यों बंदे ने पैर कटी खड़े हो? वो बार-बार मैं कहता हूं, when we'll cross the bridge, when get to the bridge। ये तलवारें तो इस मुल्क में हर आदमी पे लटक रही हैं, हर MNA के ऊपर लटक रही हैं, हर MPA पे लटक रही हैं जो इस वक्त इस हुकूमत का मुखालिफ है। ये केड़ी को खबर है सर? छोड़ो। मतलब इसका मतलब ये कि अभी तक इसको आपने मौजू नहीं बनाया हुआ है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि जब होगा तब मौजू बनाएंगे, ये हमारा मौजू नहीं है। पैनिक की जिंदगी कोई नहीं गुजार सकता। जो अल्लाह को मंजूर होगा, जब मंजूर होगा, वो जब होगा तो देखी जाएगी। उस तो पहले ऐसी एवं ही जनाब कोसमोस शुरू कर दी, आप पे जो होएगा देखा जाएगा। खलोते हैं जिथे खलोते हैं। सही है। शेख साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि फैसल कुंडी साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि हर हाल में वहाँ पर हम तरीके दमातमात लेकर आएंगे खैबर पख्तूनख्वा में। आपने जो सीट एडजस्टमेंट की या एक मुआहदे के तहत इलेक्शन सेनेट का लड़ा, उससे कमजोरी का तासुर क्या है? उससे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कुव्वत बाजू पर, अपने MPS पर भरोसा नहीं था और वो डरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने एक डील बना ली और अपनी एक सीट कम कर दी, लेकिन उन्होंने हाउस को ओपन नहीं छोड़ा। तो ऐसे में तो खदशा है कि फिर तहरीक दम-ए-तमाद आ सकती है। ऐसे में कोई खदशा नहीं है। ये बेचारे हमें तजिए ठोक रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि सेनेट का इलेक्शन छुप के होता है और अदम एतमाद खुल के होता है। वहाँ आपको शो ऑफ, आपको खड़ा होना पड़ता है, वहाँ आप छुप के नहीं वोट देते हैं। तो इमरान खान की
पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खड़े होकर इमरान खान की पार्टी को छोड़ देगा और कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा। किसी ने अपनी नस्लों की सियासत तो तबाह नहीं करनी है, सारे खान के साथ खड़े हैं और ये यहाँ पे हुकूमत खान साहब की है। सो कोई दे आर सेफ, दे आर, कोई एक एमपीए बताए जो खुल के कहता हो कि मैं ये खान की पार्टी को छोड़ के जा रहा हूँ, कोई ऐसा सूरमा मुझे दिखा देना यहाँ, कोई एक भी नहीं। सही। सो इनको मैं खुली को यही कहूंगा, हमारे पंजाबी में कहते हैं मैं घोड़ा छांते बनवा अपना। सही है। सो आप कहते हैं कोई खदशात नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख वकास हकम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।